साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका पहला प्रश्न है, आपको ये करना है। और स्टार्ट करते हैं आपका टाइम। ये लीजिए आपका समय, मैं शुरू कर देता हूं। गांव में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जो शहर और भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं थोड़ा अवेयर रहें बस। आप ये मत सोचिए कि ये जानलेवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जानलेवा तब होता है जब इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, ऐसा नहीं है। डेथ रेट इसकी बहुत कम है। सार्क आया था कुछ सालों पहले, उसकी तो 10% थी, यानी कि 100 में से 10 जा रहे थे। यहाँ 2% डेथ रेट आई है अभी तक, है ना। 95,000 मामले आए हैं करीबन, है ना। तो मतलब इतना कोई परेशान नहीं होना है। मतलब अगर आप हाइपर हो जाओगे तो लोगों को भी परेशान करोगे, खुद भी रहोगे। अवेयर रहो बस, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोला क्या गया है कि यदि एक अधिक कोणीय त्रिभुज ABC में A अधिक कोण है, यानी कि एक आपका अधिक कोणीय त्रिभुज है। क्वेश्चन देख लेना, बहुत प्यारा प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। हर एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, यूं कहूं तो। अधिक कोण A अधिक कोण है, तो A अधिक कोण हो गया, B मैंने ये बना दिया और C मैंने ये बना दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि O उसका लंब केंद्र है। अच्छा, लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र वह केंद्र है, लंब केंद्र वह केंद्र होता है जो उसके तीनों शीर्षों से अगर लंब डाले जाएं सामने की भुजा पर तो प्रतिच्छेदन बिंदु हो। अब सामने की भुजा पर अगर लंब डाल रहे हो तो मैंने यहां से एक लंब डाल दिया। अब आप कहोगे सर इसकी तो कोई सामने की भुजा ही नहीं है, तो आपने क्या किया, इस भुजा को ऐसे बढ़ा दिया और आपने यहां एक लंब डाल दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको हो गया, ये हो गया। अब आपकी तीसरी भुजा रह रही है, इसके शीर्ष से आपको लंब डालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब आपको फिर ये तीनों बढ़ाने पड़ेंगे, बात समझ में आ रही है? तीनों बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि इससे यहां पर आपका लंब होगा, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर चला जाएगा और इसके साथ साथ ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये आपका यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका मैंने बोला था कि आपका जो अगर अधिक कोण होता है तो आपका जो लंब केंद्र है वो बाहर बनता है। कहाँ बनता है? बाहर बनता है। तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, जो मैं दिखाना भी चाहता हूँ आप लोगों को। क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ BOC क्या है? BOC ये वाला एंगल, BOC ये वाला एंगल आपको दे रखा है 54 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, तो इन दोनों का 180 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो अगर मैं इसमें 6 जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 60, 120, यानी कि 126 हो गया, 126 डिग्री। और BAC कितना हो जाएगा? BAC तो ये भी आपका 126 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्ष अभूमिक कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हैं। इसी वजह से आपका आंसर ये आ गया है। समझ में आ गया आप सबको? कोई दिक्कत? चलिए, 126 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करके बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपके भी आएगा और CGL में भी एक ना एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। मैंने लास्ट क्लास में करवाया तो था, है ना। चलिएगा, 2 रोज क्लास क्यों नहीं हुई? आज भी क्लास नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने फोर्सली ली है क्लास, क्योंकि एनालिसिस होता है ना CGL का, तो वो ले रहा था मैं। लेकिन आज मैंने कहा मैं क्लास लूंगा कोई भी कीमत पर, तो वही ले रहा हूँ। बस खुश रहो। तो मैं ना, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपने जो पढ़ा है ना आज तक, बेस्ट पढ़ा है, बस ये समझ लेना। टाइम्स अप हो गया। टेस्ट तो है आज, चलिए, है ना। अब देखिएगा, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं, 4, 10 लंबी हैं। तीसरी भुजा की क्या होता है? मैंने बोला था कि कोई त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं तो A + B से तो ज्यादा होगी तीसरी भुजा। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा और अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं
6 से कितना हो जाएगा, सी, तीसरी भुजा अगर मैं मान लेता हूँ, अगर ए का मान पूछा है तो ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भैया 10 में से 10 और 4 14 और ए अंतर आएगा 6, तो 6 से 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को है ना, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं एक ऑप्शन ऐसा देता, एक ऑप्शन में ए आपको ऐसा दे देता कि 5 से 14, क्या ये सही था? क्या ये भी आपका आंसर सही होता क्या? बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये आपका आंसर सही होता क्या? बोलो, होता या नहीं होता? ये भी सही होता, क्योंकि 5 को आप ले सकते हो, 14 को आप नहीं ले सकते। अगर यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब नहीं ले सकते, बराबर नहीं है, उससे कम ही होगा। बात समझ में आ रही है? एक एक छोटी छोटी चीजें हैं, ये ले सकते हो। अगर आपका बी ऑप्शन ऐसे होता कि 6 को नहीं लेना लेकिन 13 को लेना है, तो क्या आंसर सही हो जाता क्या? बोलो, क्या ये सही होता क्या बी ऑप्शन? बोलो, ये भी सही होता। 6 से तो बड़ा होगा, अब वो हो सकता है 13 से 13 हो सकता है ना, 13 के बराबर, तो ये भी सही होता। तो ऑप्शन आपको डिफरेंट तरीके के दे सकता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना है, स्टूडेंट के दिमाग पर जोर डालना है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गई होगी बात, है ना? सबको समझ में आ गई ना? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप सभी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, इसको करके बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा और ये किसी ना किसी पेपर में डायरेक्टली आने वाला है। चलो, और अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, है ना? हाँ, ए गलत है, आई एम सो सॉरी, है ना, ए गलत है। 5 तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, ये 5 पॉसिबल नहीं होगा। ये 7 लगा दो, यहाँ पर 7 लगा दो, 7 से ले लो, है ना? 5 तो छोटा तो हो ही नहीं सकता, 5 पॉसिबल नहीं है ना, 7 लगाओ, क्योंकि 6 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 5 तो होगा ही नहीं, तो ए तो पॉसिबल नहीं है आपका। अब यहाँ पॉसिबल हो जाएगा, 7 से ले लो। अगला क्वेश्चन ये है, करके बताओ। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं बरतनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। पहली बात तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये छोटा बन रहा है, सूखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दिया, आपको दिख रहा होगा। चलिए, अब क्या बोला गया है कि ABC आपका समकोण त्रिभुज है, तो AD BC पर लंब है, यानी कि AD कर्ण BC पर लंब है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, A अगर ये होगा, B अगर ये होगा, C अगर ये है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि AD जो है वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है। आपको समझ में आ गया? AD जो है वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बोला गया है कि AC बराबर 2AB, तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लें कि AC अपॉन AB का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 2:1, क्योंकि ये काम का पॉइंट है, क्योंकि ये काम का पॉइंट है। आप सब लोग जानते हैं कि BD का मान क्या होगा, ये पूछा गया है, ये लंब है, ठीक है। अब सारी की सारी चीजें आपको पता है, सारी की सारी सामने है हमारे, है ना? BD का मान निकालना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आप लोग मुझे बताएं कि मैं कौन कौन से, अब ये भी आप जानते हो यार, अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो ये आप अब तो जान ही चुके हो कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तीनों आपस में समरूप होते हैं, तीनों आपस में समरूप होते हैं। ये भी निश्चित है, ये भी आपको पता है, इसमें कोई ऐसी दोहराए वाली बात नहीं है कि आपको ये नहीं पता है। तो कौन कौन से ट्राइंगल मैं ले लेता हूं? ट्राइंगल मैंने ले लिया, ट्राइंगल ADB समरूप हो जाएगा, ट्राइंगल ADB समरूप हो जाएगा ट्राइंगल CDA के। हाँ या ना बोल दो, क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकता हूं सर, है ना?
बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि ये ट्राइंगल ए डी बी समरूप होगा CDA के। बस अब क्वेश्चन आसान हो गया। देखो अब रेशो कैसे निकालते हैं, शुरू का AD ले लिया, इस वाले ट्राइंगल का CD ले लिया, बराबर कर दीजिए BD ले लिया, इसका ले लिया DA, बराबर कर दीजिए AB ले लो और इसका ले लो AC। कोई समस्या यहां तक? भाई जब दो ट्राइंगल आपस में समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यह नियम होता है। यह नियम मैंने आपको बताया। अब यहां आप एक चीज देख रहे हो कि कुछ तो सर समझ में आ गया, हमारे कुछ चीज हमारे समझ में आ रही है और आपके भी आ रही होगी। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो क्या निकल कर आ रहा है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD आ रहा है। बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या मैं ये कह सकता हूं AD और BD, AD और CD का रेशो, अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो AD और CD का रेशो क्या हो रहा है, AB अपॉन AC। तो AC अपॉन AB कितना, तो ये 1:2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां तक कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? मैंने भाई ये रेशो इसके बराबर भी तो है ना, ये AB और AC 1/2 कर दिया मैंने। अब यहां से क्या होगा, CD का काम खत्म करता हूं पहले, तो CD को क्या लिख दूं, 2AD, है ना, या फिर AD को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें आंसर चाहिए BD में। तो ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है ना तो क्यों ना मैं इस CD का BD से रिलेशन निकाल लेता हूँ, आसान हो जाएगा काम। AD स्क्वायर बराबर CD इंटू BD है ना, तो लीजिए रख दीजिए, वैल्यू पुट करिए, क्या होगा समझ में आ रहा है। साहिल सर भी UPSC पढ़ाएंगे? हाँ मैं UPSC पढ़ा रहा हूँ, मंडे से मेरी क्लास होगी, नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा UPSC में मैं। ठीक है माय डियर, ठीक है। तो AD बराबर 2BD है ना, AD बराबर 2BD, AD बराबर 2BD। कैसे सर, कैसे निकाला, AD बराबर 2BD। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि AD बराबर अगर आपका ये आ रहा है तो AD बराबर आप 2BD भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सर इक्वेशन कुछ गलत नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। AB और AC, ठीक है, BD और AD है ना, वो बराबर 1/2 के है, कोई इशू नहीं है। तो देखो ना, अरे यार वो इसमें होता है बस DB और DA बराबर 1/2, तो आ तो गया। ये क्या होता है, मैंने यहाँ AD लिख दिया और ये DA बराबर ही तो है ना, तो DA बराबर कितना हो गया, 2BD हो गया। वो ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना, तो मैं इसको AD लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको AD लिख सकते हो ना। तो AD बराबर 2BD है, तो मैं यही तो देख रहा था इतनी देर से, ये छुपा हुआ बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं AD कितना है 2BD, तो कितना हो जाएगा 4BD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, कोई समस्या? इस BD से ये BD चला गया, ये इस BD से ये BD चला गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ CD बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू BD हो जाएगा ना। CD बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू BD हो जाएगा। भाई आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो DB है ना ये BD है, ठीक है, इसको मैंने BD लिख सकता हूँ, और ये DA है ना ये AD है, बात वही है। तो अगर ऐसा हो रहा हो ना कि सर AD कहाँ से आ गया, अरे वो DA है, DA AD ही है ना, तो कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपके सामने है, कुछ छुपा हुआ थोड़ी है। ये देखिए, तो CD बराबर कितना आ गया 4BD, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स CD बराबर आपका 4BD आ गया, BD तो खुद BD है ही, तो ये कह सकता हूं BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर 5BD, और BD बराबर कितना हो जाएगा BC/5। एक नंबर क्वेश्चन है, मैं दोबारा समझाऊंगा, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो, मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आपको अच्छे से समझाना मेरा काम है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, उत्तम क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ फिर से समझाऊं, देखो ये ट्राइंगल बनाया, परपेंडिकुलर डाला, इतना हमें पता होता है कि ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। मैंने ADB ले लिया, ये वाला त्रिभुज ले लिया, और CDA ले लिया, ADB ये वाला और ये वाला आपस में समरूपता लगा दी, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, कोई समस्या नहीं है। आपको अगर देखने में समस्या हो रही है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, देखो
अगर आपको समस्या हो रही है ना, तो देखो DB और AD को मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर आपको आराम से दिख जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ BD और इसको मैं लिखता हूँ AD। अब आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको बस यही तो समस्या आ रही थी, सर ये कैसे कर दिया। तो देखो ना भाई, मैंने कुछ जादू थोड़ी ना किया है। BD अपॉन AD का जो रेशो है वो AB AC के बराबर है, तो AC AB 2:1 का, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो BD बराबर 2BD बराबर AD यहाँ से आया, ठीक है। और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, इन दोनों के बराबर करने से आया। तो इस तरीके से मैंने पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है। एक बार करके देखिएगा, काम आसान है। अगला प्रश्न ये रहा, इसको भी करें, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करके बताइए, ठीक है। बहुत आसान है, लेंदी नहीं है, ये डायरेक्टली याद रखना होता है चीज़। असली बात बताऊँ ना, डायरेक्टली दिमाग में आएगा, पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। 11 बजे वाली क्लास में, इस क्लास में जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, SSC में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया। जाकर आप पेपर दे लीजिए। अगर आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप मेरे से कह सकते हैं ये बात कि सर हाँ, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला गया हो ना, तो मैं अभी पढ़ाना छोड़ दूँ। सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, सारे के सारे। हाँ, आकाश जल्दी ही मिक्स क्वेश्चन भी लाएंगे, टेंशन ना लो। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, उनको मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी भी इच्छा है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँ कि मज़ा आए। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। ABD में ADB 20 डिग्री है तथा CBD पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें AB बराबर AC, CD बराबर CA, तो BAC का मान निकालिए। तो मैंने क्या किया, पहले एक ट्राइंगल बना दिया एवं। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ऐसे ही, देखो ये एक ट्राइंगल बनाया ऐसे, ये लो, ये एक ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल का नामकरण कर देता हूँ ABD, जिसमें ADB आपका 20 है और C है ना, BD पर एक ऐसा बिंदु है जिसे AB बराबर AC हो। ADB दे रखा है, ठीक है। चलिए ठीक है। अरे देखो, PhD की बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये ज्योमेट्री पढ़ लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। बस इतना कहना चाहता हूँ। PhD वाली बात तो छोड़ो आप, है ना। मेरा UPSC में मैं पढ़ा रहा हूँ, मंडे से, है ना, नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ADB आपको दे रखा है 20 डिग्री, ADB आपको दे रखा है 20 डिग्री। C को है ना, CBD पर एक ऐसा बिंदु है जिसे AB बराबर AC हो गया। अब BD पर ही है C बिंदु, तो मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया है ऐसे, और ये C बिंदु है। BD पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें AB बराबर AC होगा। तो आप लोग मुझे बताओ, एक एक करके बताना, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। बोला गया है कि CD है ना, CD आपका बराबर है AC के। तो इस AC के सामने का कोण अगर 20 है तो इसके सामने का कोण भी 20 होगा। और आपको मैं बता चुका हूं कि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ये 40 है, ये बोला गया है कि AB बराबर AC है, तो ये आपस में बराबर है। तो इसके सामने अगर 40 है तो इसके सामने भी क्या होगा, 40 होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, ये वाला एंगल 100 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल चलते फिरते क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लाजवाब, औसम, बढ़िया तरीके से सिखाने वाला क्वेश्चन है। मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो सीखने आते हो आप, है ना, ध्यान रखना, मैं सिखाता हूँ हर एक चीज़ को। थैंक यू भाई फिलिप क्वीन। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ सिखाएगा भी और आना भी चाहिए। देखो, कोई त्रिभुज है ABC, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ऐसे ही, एक ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल का नाम क्या दिया है मैंने,
ट्राइंगल नाम है ए, बी और सी। बोला गया है कि P ट्राइंगल ABC में बिंदु है, Y त्रिभुज का परिमाप है। यानी कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और डेफिनेटली आएगा। अगर मैं आपसे बात करूं P ट्राइंगल इसमें बिंदु है और Y इसका परिमाप है, तो यहां कहने का मतलब यही है कि इसको इससे मिलाया गया है। अब कोई बिंदु है, ये केंद्रक नहीं है, ये लंब केंद्र नहीं बोला, ये माध्यिका नहीं बोला, कुछ मतलब ये कोई सा भी सेंटर नहीं बोला है, लेकिन एक अंदर कोई बिंदु स्थित है, इसका नाम क्या है? P बिंदु है। बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए किसी को। अब मेरी एक एक बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं APB, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर APB में ट्राइंगल ले रहा हूं तो AP प्लस BP का योग AB से ज्यादा होगा? हां या ना? बोलो। AP प्लस BP का योग AB से ज़्यादा होगा। कारण मुझे बताओगे? अगर आप मुझे कारण बताते हो तो मैं बहुत ही मतलब खुशी महसूस करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में उनकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार मैंने नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें मैंने ये कह दिया कि BP प्लस PC ग्रेटर देन BC हो जाएगा। इसी प्रकार मैं वो वाला ट्राइंगल लूँगा तो वहाँ भी AP प्लस CP बराबर AC हो जाए, ग्रेटर देन AC हो जाएगा। अगर मैं इनको सबको जोड़ देता हूं तो ये AB BC AC एक साइड जुड़ जाएंगे, तो AB BC और AC ये तो Y हो गया, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप है, ये ग्रेटर देन है 2 AP BP और CP, क्योंकि दो दो आ रहा है ना सब, तो यही हो गया। AP BP CP किससे बड़ा होगा? AP BP CP आपको समझ में आ गया होगा, Y/2 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर B Y/2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका माय डियर स्टूडेंट्स? Y/2 विल बी योर राइट आंसर। चलिए देखिए, मैंने CGL में 24 अटैम्प्ट कर लिया सर, आपने जो पढ़ाया वही आया। थैंक यू इमादित्य सोनू, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। 24 अगर अटैम्प्ट किए हैं तो आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके आए हो, ये निश्चित है मैथ्स में। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी आपको उसी कॉन्सेप्ट से सीखने को मिलेगा, तो आपके आंसर्स का प्रतीक्षा कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। चलिए, लाइक वाइक करते रहिए वीडियो को, जिससे कि पढ़ने में मज़ा आता रहे। और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हम, और एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा ये कह सकता हूँ। ये मैंने ले लिया कि कौन सा त्रिभुज बनाया ही नहीं जा सकता। त्रिभुज ना बनने के लिए कंडीशन क्या होती है? उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम होना चाहिए या अंतर ज़्यादा होना चाहिए। तो बात यह है कि आपको ये क्वेश्चन देखना है। अब देखो 4 और 5 9 आपका 6 से ज़्यादा है, यानी कि ट्राइंगल बन जाएगा। मैंने देखा √4 और √5 √6 से ज़्यादा है, ट्राइंगल बनेगा क्या? बन जाएगा ना। यहाँ देखो आप 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर से ज़्यादा है, जी बिल्कुल ज़्यादा है, बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आप देखते हैं तो ये हो रहा है 64 और ये हो रहा है 125। क्या 216 से ज़्यादा है क्या? तो 5 और 4 9 और क्या कहते हैं 169 है ना, नहीं कम आ रहा है ना यार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, नहीं है ज़्यादा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है कि किसी भी त्रिभुज को अगर बनाना है तो उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन अगर है तो आंसर सही है, मतलब त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अच्छे से क्लियर हो गया? अच्छी बात है, लाइक करते रहो यार, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक बार लाइक कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? लगाओ दिमाग।
टाइम्स अप हो गया है। क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे ये जरा देख लीजिए और मैं भी आपको बता देता हूं। हाँ, त्रिभुज FGH एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज बोला गया है FGH, आपने बना दिया। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने बना दिया, ये F है, ये G है, ये H है। अब FG क्या है, 3 से कम है। अब 3 से कम है, मैं ये मान लेता हूं चलो 3 से कुछ भी कम हो सकता है, 3 से कम है ये। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आप ये भुजा आप 3 से कम मान रहे हो और फिर अगर ये भुजा समद्विबाहु भुजा है तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो क्या तीसरी भुजा जो आपकी 8 है उससे सम ज्यादा आ रहा है, क्या ट्राइंगल ही नहीं बनेगा? तो यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, इन दो भुजाओं का योग इससे ज्यादा हो जाएगा तभी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है ट्राइंगल। तो GH = FH, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वरना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, वरना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर निकाल के बताओ, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ये आपका समय शुरू करता हूं अब। चलिए टाइम सब करवा देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। क्वेश्चन कैसे होगा ये देखने योग्य बात है। आंसर आया किसी का, सही आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। एक ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि क्या है, आइडियल कंडीशन वाला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन रखता है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ये पता नहीं होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। CD को C का आंतरिक द्विभाजक है और DC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि AC बराबर D ही हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि भैया देखो, ये A है, ये B है, ये C है, CD एंगल C का आंतरिक द्विभाजक है, यानी कि जो CD है वो एंगल C का आंतरिक द्विभाजक है, यानी कि ये लीजिए एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है। CD नाम दे दिया इसको मैंने, ऐसे डायग्राम बनाना है। अब क्या बोला गया है, CD हो गया, ठीक है। अब बोला गया है कि DC को E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। DC, अरे यार डायग्राम मतलब वो हो जाएगा ना, जगह चाहिए मेरे को है ना, इसी वजह से हटा रहा हूँ, जगह चाहिए थी थोड़ी। इसको थोड़ा सरका देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। थोड़ी स्पेस चाहिए ना, इस वजह से थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, है ना। ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। मैंने क्या मान लिया, ट्रायंगल मान लिया ABC। ट्रायंगल दिख रहा होगा अब तो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आराम से बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CD है ना, C का आंतरिक द्विभाजक है, तो CD है ना एंगल C का आंतरिक द्विभाजक है, ठीक है। यदि DC को E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, DC को E बिंदु तक, इसी वजह से वहां क्या स्पेस नहीं था, तो DC को बढ़ाना है, आप इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते, तो वो CD को बढ़ाना हो गया। बात समझ में आ रही है, डायग्राम को समझ पा रहे हो कि DC को आपको बढ़ाना है ना, DC को, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। E बिंदु तक इस तरह से बढ़ाया जाता है कि AC बराबर CE हो जाए, यानी कि अगर ये E बिंदु है और मैं इसको इससे मिला दूं, ठीक है, तो यहां मैं ये कह सकता हूं आपसे कि भैया AC बराबर क्या हो जाए, CE हो जाए, ये बराबर है। अब एक एक चीज को सुनना, एक एक चीज को आराम से सुनना कि भाई साहब ये एंगल के सामने अगर थीटा है तो इस एंगल के सामने भी थीटा होगा, और ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ACE, इसका बाह्य कोण क्या है, ये है ना, और ये कितना होगा 2 थीटा, जो कि आपका 30 के बराबर है, क्योंकि पूरा एंगल 60 होता है, ये द्विभाजक है, तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है, CAE, थीटा ही पूछा गया है, तो आंसर होगा 15 डिग्री।
तो क्वेश्चन करते ही, डायग्राम बनाते ही इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। हाँ चलिए लाइक वाइक करते रहो यार, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, है ना। अगला क्वेश्चन भी खूबसूरत है, ये लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। चलिए टाइम सब हो गया। इस प्रश्न का आंसर देते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कैसे दोगे? AC बराबर CE के क्या हो गया? हाँ तो क्या हो गया? तो AC बराबर, अच्छा हाँ AC बराबर ही तो है, तो क्या हो गया? तो AC बराबर है ना CE के, तो बात तो बराबर ही है, एंगल तो यही होगा ना, और कोई एंगल भी तो नहीं है, तीसरा वाला एंगल तो होता ही नहीं। ये AC बराबर CE ही है, कुछ नहीं है, बात वही है, ठीक है। चलो, वो क्या मैंने देखा नहीं होगा, एंगल तो बराबर कर दिए, देखा नहीं था फिर मैंने। त्रिभुज ABC में BAC 75 डिग्री, ABC 45, तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं पहले। ABC त्रिभुज है, इसमें क्या बोला गया है कि भैया BAC ये आपका कितना है? 75 डिग्री है, ठीक है। और ABC ये आपका कितना है? 45 डिग्री है। BC को D तक बढ़ाया जाता है, BC को D तक बढ़ाया जा रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भाई ये कौन कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, और वही आपका ACD है। तो क्या बोला गया है भैया कि ये आपका x के बराबर है, तो आपसे बोला गया है 60 डिग्री का x यानी कि 120 डिग्री बटे 3, परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं? 1/100, तो ये कट गया पूरा 5 बार, 24 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 24 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? लाइक करते रहिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए राम कुमार, गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गाली देना गलत बात है भाई, है ना। गाली नहीं देते, और यहाँ तो नहीं देते, घर पे दो, कितना भी दो, आराम से बैठा कर दो, लेकिन ऐसे यहाँ पर नहीं देना, क्योंकि ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके बताओ, यहाँ से सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ। चलिए टाइम सब हो गया है, चलिएगा टाइम सब हो चुका है, आपको मैं ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और अच्छे से इन चीज़ों को सीखना भी है। तो त्रिभुज ABC में भुजा AC व BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि DE बराबर 18 और CE बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो DEC आपका 90 डिग्री, यदि tan ABC आपका 3.6 हो तो AC अनुपात CD क्या होगा, ये पूछा गया है। आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ बारिश भी हो रही है थोड़ा, है ना, थोड़ा मतलब गर्मी होनी चाहिए, गर्मी से क्या होता है, वायरस नहीं फैल पाता, लेकिन उल्टा हो गया है, आनी चाहिए थी, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं त्रिभुज AC ABC में बनाता हूँ आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AC है वह BC, मैं त्रिभुज ABC बनाता हूं। पहले तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए है ना, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझाना है मुझे, बहुत थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को। मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल बनने के बाद में ज़रा देखते रहिए, एक एक चीज़ को देखना बहुत बारीकी से कि ट्राइंगल ABC में भुजा AC व BC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं, ABC है। भुजा AC और BC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं D और E, कि D बराबर 8 है और DEC यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। तो DEC और ये किस पर है, AC पर है। तो यहाँ पर आपका जो D बिंदु है यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। बोला गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बोला गया है DEC आपका क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये बिंदु इस प्रकार है कि DEC आपका 90 डिग्री हो जाए। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद क्या बोला गया है कि D आपका 18 है, D अगर आपका 18 है, C आपका 5 है, तो क्या आप tan थीटा निकाल सकते हो क्या। तो आपने देखा, अगर मैंने इसको थीटा माना है तो tan थीटा मेरा कितना हो गया, 18/5, इसका मतलब 3.6 हो गया। बोलो, हो गया 3.6। चलिए आगे क्या बोला गया है कि tan ABC भी 3.6 है, यानी कि ये वाला एंगल भी आपका क्या है, 3.6 है। तो आप लोग मुझे बताइए इसका परपेंडिकुलर कहाँ है, कोई दिख नहीं रहा ना, तो आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। इसको मैंने बोल दिया, मैंने इसको कोई नाम दे सकता हूँ, P दे देता हूँ। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई समस्या है क्या, यहाँ तक कोई समस्या है क्या। अगर ये भी आपका थीटा ही है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज आपस में समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बोलो, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बोलो यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आप सभी स्टूडेंट से कि भैया जो BP है CP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये होता है जब समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष से लंब डाला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि BP बराबर आपका हो गया CP। तो ये थ्योरम यहाँ से आती है, मैंने आपको करवाई थी, लिखवाई थी। याद नहीं है तो याद कर लेना कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाला जाता है तो वो उसको दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये समद्विबाहु त्रिभुज के केस में ही होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब क्या करना है, AC और CD की बात हो रही है। अब AC और CD के लिए आप कौन कौन से दो ट्राइंगल ले लेंगे, कौन कौन से दो ट्राइंगल चूज करेंगे, ये आप मुझे बताइए। तो एक ट्राइंगल तो मैं ले लेता हूं CDE, ट्राइंगल CDE को मैं समरूप सिद्ध कर सकता हूं। कौन से वाले ट्राइंगल से, जल्दी से बताओ, कौन से वाले ट्राइंगल से, CAP से, CAP से। कोई इशू यहां तक। अगर मैंने ये दो ट्राइंगल समरूप ले लिए जो कि हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। तो क्या मैं रिलेशन निकाल सकता हूं, CD का CA से जो रिलेशन होगा, CD का CA से जो रिलेशन होगा वो मैं ये कह सकता हूं अपना जो DE है, DE का AP से होगा और CE का CP से होगा। कोई दिक्कत यहां तक आपको, यहां तक कोई समस्या है तो मुझे बता दो, बाकी तो फिर हम झेल लेंगे और फिर हम खेल लेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों को भी मैं आपस में बराबर कर सकता हूं। तो CP बराबर कितना हो गया, CP बराबर BC/2 हो जाएगा। बोलो, CP बराबर BC/2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ CP बराबर BC/2 लिख सकते हैं क्या। तो AC है ना, AC/CD, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ CD/AC, CD/AC बराबर CE तो रहने दीजिए, CP बराबर BC/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या पूछा गया है कि AC और CD का रेशो कितना होगा, तो BC/2CE, BC/2CE कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया, इति सिद्धम। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आ सकता है, पेपर में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इनको करिए। कल तो मैं वैसे भी लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 17 क्वेश्चन है। उसके बाद मैं सर्किल के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं सर्किल के क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे प्रश्न 5 मिनट में होंगे, लेकिन आप सीखने आते हो यार, आप डरा मत करो। क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ भाई? अच्छे क्वेश्चन कराने से क्या फ़ायदा होगा? आपका जो स्टेटस है ना वो ऊपर होगा। अगर आप वही छोटे मोटे